नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जिस चैप्टर के अभी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा रहा हूं उसका नाम है पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव। और जिस टॉपिक पर आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। और जो चैप्टर है बेल्ट, रोप एंड चेन ड्राइव, इसका जो क्वेश्चन नंबर आज है 9। तो आज इससे पहले मैं 8 न्यूमेरिकल समझा चुका हूं। तो चलते हैं 9 नंबर की न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन ओपन बेल्ट रनिंग ओवर 2 पुली। ओपन बेल्ट है ये तो सबसे पहले पता चल गया, और 2 पुली है 240 mm एंड 60 mm डायमीटर्स। आगे लिखा कनेक्ट्स 2 पैरेलल शाफ्ट 3 मीटर्स अपार्ट। और जो हमारी 2 पैरेलल शाफ्ट है उसके बीच की डिस्टेंस दी है x इक्वल टू 3 मीटर। ट्रांसमिट 4 किलोवाट, किलोवाट मतलब पावर इसमें दी गई है, पावर को फाइंड आउट नहीं करना है। फ्रॉम द स्मॉलर पुली दैट रोटेट्स 300, जो छोटी पुली है उसकी जो हमारा आरपीएम में स्पीड दी है 300 आरपीएम, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज 0.3। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.3 दिया है। एंड द सेफ वर्किंग टेंशन, वर्किंग टेंशन जो हमारी सेफ वर्किंग के लिए जो हमारी टेंशन दी है 10 न्यूटन पर mm विड्थ। क्या दिया? 10 न्यूटन पर mm विड्थ, मतलब बटे में विड्थ दिया है 10 के बटे में। ठीक है, आगे लिखा डिटरमाइन द मिनिमम विड्थ ऑफ द बेल्ट। हमें मिनिमम विड्थ निकालना, मतलब b इक्वल टू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इनिशियल टेंशन, मतलब कंडीशन भी यहाँ पर लिखी इनिशियल टेंशन, ये भी हमें फाइंड आउट करना, लेकिन न्यूमेरिकल पता चल गया किस कंडीशन का इनिशियल टेंशन। लेंथ ऑफ द बेल्ट रिक्वायर्ड, तो ओपन बेल्ट ड्राइव है तो उसकी हमें लेंथ निकालना। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला है उसका भी उपयोग होगा। तो पहले सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर इसको मैं सॉल्व करके समझाता हूं। तो ऊपर सबसे पहले डायमीटर दिए हैं, याद रखें दोनों में जो स्मॉल पुली है वो D2 से डिनोटेट करेंगे और जो लार्जर पुली है वो D1 से डिनोटेट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सबसे पहले जो दिया है D2 दिया है, D2 क्योंकि स्मॉल डायमीटर उसका है। तो 240 mm दिया है, याद रखें। mm को हम किस में चेंज करना है? मीटर में। तो 1000 का भाग देंगे तो 0.24 मीटर हो जाएगा ये। आगे क्या D1 दिया हुआ है, कितना दिया? 600 मीटर, 600 mm, सॉरी mm दिया हुआ है। इसको इसमें भी हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा हमारा D2। इसके अलावा जो डाटा दिया हुआ है वह x इक्वल टू दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो x इक्वल टू लिख देता हूं मैं, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। आगे दिया पावर p इक्वल टू दी है, तो इसको आप याद रखें, p इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 किलोवाट। हम किलो को चेंज करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा और वाट हो जाएगा ये। तो ये वाट याद रखें, ये 4 इंटू 10 की पावर 3, पावर की भी वैल्यू लिख ली। आगे दिया हुआ है ये जो हमारी रोटेट्स दी है स्मॉलर पुली, तो जैसे D2 को स्मॉल से डिनोट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे दिया हुआ है म्यू इक्वल टू यहाँ पर दिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये 0 पॉइंट दिया है, कितना? 0.3। आगे दिया हुआ है ये दिया हुआ टेंशन, वर्किंग टेंशन दी 10 पर mm विड्थ, 10 पर mm वर्किंग 10 पर mm विड्थ दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है वर्किंग टेंशन, टेंशन मतलब T1 इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन और पर mm विड्थ। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख पर mm विड्थ s कैसे लिख सकते हैं? पर mm विड्थ, हमारी जो भी दिया है विड्थ WIDTH। इसको हम सेम तरीके से कैसे लिख सकते हैं सही से? अगर विड्थ इक्वल टू निकालना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ इक्वल टू, अगर निकालना है विड्थ कहाँ है? नीचे, तो इसको इधर ले जाएंगे। और 10 कहाँ विड्थ? नीचे है, मतलब पर mm विड्थ। तो यहाँ पर एक और बटे में जो 3rd नंबर पर होता, ठीक है। तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये ऊपर T1 ऊपर पहुंच जाएगा और हमारा 10 नीचे आ जाएगा। इसको भी हमें निकालना है। और पर यहाँ पर अब क्या निकालना है? मिनिमम विड्थ, मतलब b इक्वल टू निकालना है, मैंने यहीं पर लिख दिया। ये समझ में उम्मीद आ गया होगा। T1 इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm पर विड्थ। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो ऐसा आएगा, मैं अभी से बता देता हूँ। विड्थ T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये विड्थ 3rd नंबर की है तो ये कहाँ ऊपर पहुंच जाएगी? तो 10 इंटू बी हो जाएगा
और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 ऊपर रहेगा, इसकी जो मल्टीप्लाई हुआ नीचे हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये गिवन डाटा में नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखने की कोशिश की, इसको कट कर देते हैं। तो ये समझ में आया कैसे आए। हमें क्या निकाले, इनिशियल टेंशन T0 से डिनोट करते हैं, और क्या होता है T1 प्लस T2 अपॉन 2। तो इसको हमें निकालना है। इसके अलावा एल और निकालना है लेंथ। तो इसका फॉर्मूला बड़ा होता है, जो लास्ट में जब भी इसको फाइंड आउट करेंगे तो समझाएंगे क्या फॉर्मूला होता है। अब इतना डाटा निकालने के लिए हमें जो भी निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा दिया उसको अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर हमें जो निकालना है T1 निकालना, सॉरी T0 निकालना, T1 T2 चाहिए, और B निकालना तो भी T1 चाहिए। मतलब हमें सबसे पहले T1 T2 फाइंड आउट करना ही है। तो जो पावर दिया उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं पावर, बी नो दैट यहाँ पर जरूर लिखें, मैं यहाँ समय बर्बाद ना हो इसलिए नहीं लिखता हूँ। तो पावर इक्वल टू P क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर T1 माइनस T2 इंटू V। अब इसके लिए V चाहिए, पावर की वैल्यू दी है, तो V इक्वल टू मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ फास्ट। हमें स्मॉल पुली का यूज करना है क्योंकि उसकी N2 दिया हुआ है। तो क्या होता है पाई D2 इंटू N2 अपॉन 60 का क्यों डिवाइड करते, रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया उसको सेकंड में चेंज करने के लिए। पाई इंटू D2 की वैल्यू कितनी दी है 0.24 इंटू N2 की वैल्यू दी है 300। ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली, जैसा कि मैं पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इक्वल टू मतलब V इक्वल टू जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 3.77 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकाली मैंने V की। अब इसमें पुट कर देंगे पावर इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिया है 4 इंटू 10 की पावर 3, तो क्या रखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू T1 माइनस T2 की वैल्यू नहीं दी है, तो इसको मैं जैसा का तैसा रखूंगा, और इधर किसका रख दूंगा V की 3.77। हमें T1 माइनस T2 अगर निकालना है तो हम इसको एक साइड ले जाएंगे, और जो पावर की वैल्यू है उसको हम रख देंगे, तो बटे में वेलोसिटी की वैल्यू पहुंच जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 3.77। इसको एक ही बार में कैलकुलेट करें, यहाँ पर लिखें T1 माइनस T2 इक्वल टू, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 106 न्यूटन, नहीं 1061 न्यूटन है। ठीक है जी, 1 है यहाँ पर, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इक्वेशन 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमने इसको इक्वेशन क्या मान लिया 1 मान लिया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं, इसका यूज हम आगे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले T1 T2 में से कोई एक डाटा निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला वही यूज करेंगे T1 T2 निकालने के लिए, T1 अपॉन T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। तो यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे मैं बताता हूँ। तो जैसा मैंने मुंह से बताया वैसे ही मैं बता देता हूँ, बी नो दैट जरूर लिखें, या हम जानते हैं हिंदी में क्या होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी है लेकिन थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये ध्यान से समझें। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है 180 ओपन ब्रैकेट ड्राइव माइनस 2 अल्फा ब्रैकेट के अंदर, और रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें हो जाएगा रेडियन। अब सिर्फ हमें क्या करना है, अब वैल्यू पुट करना, लेकिन अल्फा फिर से नहीं है, लेकिन अल्फा नहीं है तो एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है R1 माइनस R2 अपॉन एक्स। अब R1 R2 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, R1 क्या दिया हुआ है, इसको नीचे ही यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 इक्वल टू देख लेंगे हमारा मैक्सिमम वैल्यू 0.6 डायमीटर याद रखें, इसका हम आधा करेंगे तो R1 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो R2 हो जाएगा। याद रखें डायमीटर का आधा R1, सॉरी मतलब रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो यहाँ पर ये क्या है D2 D1 है, याद रखें मैक्सिमम वैल्यू D1 वाली है और मिनिमम वैल्यू वाली D2 है, तो इसका आधा लिख देता हूँ डायरेक्ट। R1 इक्वल टू जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लें, तो 0.3 माइनस 0.24 का आधा हम यहाँ लिख देते हैं 0.12, इसके बटे x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 मीटर। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 3 का भाग दे देंगे, तो आ रही 0.06। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू जब निकालेंगे तो
तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 0.06। अब इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। इनवर्स कब आएगा, शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे तो इनवर्स आ जाएगा। 0.06 टाइप करें और इक्वल दबा दें तो आ जाएगी आपकी वैल्यू 3.4398 डिग्री। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो इसको मैं सीधा आगे बढ़ा देता हूँ। आप अच्छे से नए पेज से जहाँ से भी स्टार्ट करें वहां से स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर मतलब आपको एक ही जगह सब सारी वैल्यू देखें, इसलिए यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटू 2 -2 इंटू 3.4398 और मल्टीप्लाई क्या है 5/80। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना, 180 की जगह 180 लिख देना, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आएगी, जैसे मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखा था तो मैं भी डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो मैं क्या यहाँ पर क्या इसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसमें से घटा दें, आई का मल्टीप्लाई कर दें, 180 का डिवाइड कर दें। तो थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है मेरी, तो मैंने डायरेक्ट रखी है 3.02। अभी थीटा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कोई भी इक्वेशन नाम दे भी सकते थे, नहीं तो हम जानते हैं बी नो दैट, फिर से लिख के हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लाइन लगा के, इससे आपको ये भी क्लियर दिख जाए कैसे वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, ई की पावर सॉरी T1/T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ई की पावर म्यू थीटा मतलब म्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.3। तो 0.3 हम उसकी वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पॉइंट जो वैल्यू निकाली 0.2। इसको मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर निकाला T1/T2 इक्वल टू। इसका जो डायरेक्ट आंसर निकला है बहुत बार निकाल चुका हूँ कैसे निकाला जाता है, e की पावर 0.3 एंड 3.2 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो भी वैल्यू आए उसको e की पावर चढ़ा दें। ये कैसे निकलेगा, शिफ्ट दबा के ln दबा दें, शिफ्ट दबा के ln दबाएं, जो भी यहाँ पर वैल्यू आए उसको वहां पर पुट कर दें, इक्वल दबा दें। तो जो मेरी T1/T2 जो वैल्यू आ रही है वह आ रही है 2.474। अगर हम यहाँ पर T1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.474 मल्टीप्लाई बाय T2। ये इस तरह मैंने T1 की वैल्यू निकाल ली है। अब इस T1 की वैल्यू का उपयोग कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में। कहाँ पर, इक्वेशन 1 हमने कहाँ लिखा है, इस इक्वेशन में, याद रखें। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कोई ना कोई डाटा निकालेंगे इस T1 की वैल्यू को पुट करके। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 या वैल्यू ऑफ T1 पुट इन इक्वेशन 1 में। तो हमने यहाँ पर ऐसा भी डायरेक्ट लिख देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या है, T1 माइनस T2 इक्वल टू 1061। T1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2.47 और मल्टीप्लाई बाय T2, फिर माइनस T2 इक्वल टू 1061। यहाँ पर हम T2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2.47 माइनस 1 और इक्वल में कितना आ जाएगा 1061। अब यहाँ पर T2 अगर निकालना है मुझे तो हम क्या करेंगे, इधर की वैल्यू इधर ही रहेगी 61। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये क्या करेंगे 2.47 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वह आ रही है 1, यहाँ से 1 चला जाएगा 1.47। 1.47, ये 1.47 नीचे कैसे आया, ये 2.47 में से हमने 1 को माइनस कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया। इस तरह हम T2 इक्वल टू जो हमारी आंसर आएगा इस ऊपर की वैल्यू में नीचे का डिवाइड करेंगे। तो जो मेरा आंसर आ रहा है जो कैलकुलेट करके रखा मैंने वो 719 न्यूटन। तो इस तरह मैं T2 निकाल लिया। अब हम फिर से हम क्या करेंगे, किससे निकाल सकते हैं, इसी जो मेरी इक्वेशन थी इसको हम अगर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो सीधा लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फिर यहाँ पर लिख दें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू क्या है T2 इंटू 2.47। तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। T2 इक्वल टू कितना निकाला मैं 719 इंटू 2.47। और जो वैल्यू आ रही T1 की जो मैंने कैलकुलेट की है वह आ रही है 1780 न्यूटन। तो इस तरह मैंने T1 भी निकाल लिया और T2 भी निकाल लिया। अब बड़े आसानी से इनिशियल टेंशन सबसे पहले निकाल लेता हूं जिससे आपको और सही से समझ में। इनिशियल टेंशन इक्वल टू क्या था, T0 इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन 2। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते T1 T2 की।
जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 1780 प्लस कितना निकाला था 719/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1248.5 और न्यूटन। तो ये इनिशियल टेंशन भी निकाल ली मैंने। अब इसके बाद इनिशियल टेंशन के बाद हमें विड्थ निकालनी थी। विड्थ इक्वल टू क्या था, ऊपर आपने जब गिवन डाटा लिखा था उसी टाइम मैंने लिख दिया था, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बी इक्वल टू T1/10 ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारी, जो 1780 अपॉन कितना है 10। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 178 और किस में आएगा, ये mm में आएगा, क्योंकि विड्थ पर mm दिया है ना, विड्थ किस में दिए, पर mm में दिया, इसलिए ये किस में आएगा, mm में आएगा, याद रखें। ठीक है, तो विड्थ भी निकाल ली मैंने, इनिशियल टेंशन भी निकाली। अब हमारे पास बचा एक फॉर्मूला L का। L इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसको आप याद रखें, π/2। अब हम इसमें डायमीटर के फॉर्म में लिख रहे हैं, याद रखें, d1 - d2 प्लस 2x, फिर ऊपर ब्रैकेट के अंदर d1 - d2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस, इसको मैं फॉर्मूला सही कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक फिर से 2x फिर प्लस है, याद रखें, ये प्लस है, फिर ऊपर है d1 - d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। अब याद रखें, यहाँ पर अगर r1 r2 के फॉर्म में लिखोगे, रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पर r1 हो जाएगा माइनस r2 हो जाएगा, लेकिन नीचे से 2 हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर r1 - r2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब क्योंकि डायमीटर फॉर्म में लिखा है तो हमने क्या किया, जब ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी नीचे डिवाइड कर दिया। तो r1 r2 दोनों फॉर्म में फॉर्मूला याद रखें। d1 ये सारी वैल्यू दी है, तो जैसा मैंने कैलकुलेट किया उसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। और d1 d2 की जो वैल्यू है वो है, मैं यहाँ पर सीधा मीटर के फॉर्म में लिखा है 0.6 0.24 प्लस 2 × 3, जो x की वैल्यू दी है, प्लस अब यहाँ पर भी हमें क्या लिखना है, 0.6 माइनस 0.24 का होल स्क्वायर अपॉन 4 × 3। अब L इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो जो वैल्यू आई, मैं 2-3 स्टेप में किया, मैं ऊपर 0.565 प्लस मतलब 2 का इसमें डिवाइड किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, तो इसकी वैल्यू मैंने एक ही बार लिखी है, ये आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, पहले इसमें से इसको घटाया, फिर पाई का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का डिवाइड किया, तब ये वैल्यू आई 6 वाली, ए वाली 2 × 3 वाली वैल्यू है, प्लस अब इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे, फिर ऊपर का स्क्वायर कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 4 × 12 मतलब 12 का डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरी वैल्यू आ रही 0.0108। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे तो L इक्वल टू जो मेरा आंसर आ रहा है वह आ रहा है 6.578। ये हमारी लेंथ आ गई। ये सारा मीटर में डाटा दिया तो ये मीटर में आ जाएगा। उम्मीद है न्यूमेरिकल जो भी मैंने सॉल्व किया, जो भी समझाने की कोशिश की, जो इनिशियल कंडीशन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, वो समझ में आए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।